बिहार सरकार के द्वारा जो है एक नियम लगाया गया, पहले आओ और पहले पाओ। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ। देखिए ये जो नियम है और नियम क्या कहता है, चलिए उसको समझते हैं और आज उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए बिहार सरकार ने मोटेशन, जो जमीन होता है ना, तो जमीन का हम जब मोटेशन करवाते हैं, ठीक है, जमीन को खरीदते हैं, जमीन का मोटेशन करवाते हैं, तो मोटेशन करवाने का मतलब क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता है। तो समझ लीजिए कि जब हम जमीन खरीदते हैं तो मेरे पास एक रजिस्ट्री का पेपर होता है और वो रजिस्ट्री के पेपर का जो है हम मोटेशन करवाते हैं। ठीक है, जिसको बहुत लोग दाखिल खारिज बोलते हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया, तो मोटेशन जो करवाते हैं, जब मोटेशन हो जाता है मतलब क्या होता है कि जमीन पहले किसी और के जमाबंदी पे था, मतलब जमाबंदी संख्या एक दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है कि किसी अभी जो है पैसा मान लेते हैं आप 5000 आपके अकाउंट में और आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया तो दूसरे के अकाउंट में वो चीज़ डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा को उसको निकालने का जो है मतलब एक तरह से पावर हो गया कि दूसरा आदमी उसको निकाल सकता है। अब बात को समझिए। लेकिन अगर ये जो पैसा है कि अगर मान लेते हैं कि आपको 5000 जो है कोई दे रहा है और ये एक कागज के माध्यम से यानी चेक दे दे आपको, अब इस चेक को जब तक जो है आप लगाएंगे तभी आपके इसमें जो है ये जाके प्लस होगा। आपका अकाउंट है, ये आपका अकाउंट है ना। मतलब ये जो चेक है आपका, ये 5000 का है, आपको दे दिया गया चेक जो है ना। चेक जो है आप जाएंगे बैंक में अपना डालेंगे तो फिर आपके अकाउंट में वो जो है डिपॉजिट होगा, प्लस होगा। लेकिन चेक में अगर कुछ फॉल्ट आ गया तो ये चेक आपको रिजेक्ट जो हो जाएगा, नहीं तो मतलब बाउंस कर जाएगा, तो फिर आपका जो है ये अमाउंट प्लस नहीं होगा। बात वही है, आज जो बात करेंगे प्रक्रिया वही होता है कि जब हम जमीन खरीदते हैं तो जमीन का करा लेते हैं रजिस्ट्री। ठीक है, तो रजिस्ट्री जैसे कराने टाइम में जब ये जो प्रक्रिया होता है, एक हमको कागज जो है स्टाम्प पे सारा बात लिखा हुआ एक प्रूफ मिल जाता है और उसको हम कराते हैं फिर मोटेशन। ठीक है, अभी तक कराते थे, अब जो है सरकार वो काम अपने से करेगी। मतलब यही नियम लागू हुआ कि अभी तक जो है कराते थे, अब सरकार उसको अपने से करेगी। ठीक है, मतलब जो है कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि वो जो होता है मोटेशन जो बोलते हैं, तो जब रजिस्ट्री का हो जाएगा तो मतलब किसी और के जमाबंदी पे वो अगर पूरा डिटेल है, पूरा जमीन है, तो अब जो है दूसरे के जमाबंदी पे मान लेते हैं किसी का 112 है तो 120 के जमाबंदी पे ये जमीन अब चला आएगा। पहले इसके पे था, अब जो है इस पे नहीं रहेगा, इस पे दाखिल खारिज होने के बाद। लेकिन अगर जमीन का दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब जैसे चेक का बाउंस होना होता है उसी तरह से मतलब यही होता है कि आपका रजिस्ट्री जो है वो एक तरह से सरकार के सामने, जो सरकार है, ठीक है, आप जमीन को दखल कब्ज में रख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सरकार के सामने आपका जो है वो कोई भी प्रूफ नहीं है वहां पे। ठीक है, कि वो जमीन आपकी है, इसलिए दाखिल खारिज जो होता है जरूरी होता है, जिसको मोटेशन कहते हैं। तो बिहार सरकार ने जो है नियम में एक नया नियम इसमें जो है बदलाव किया है और वो है पहले आओ पहले पाओ। पहले ये ऐसा था सिस्टम कि जो दाखिल खारिज का प्रक्रिया, मोटेशन का प्रक्रिया होता था, तो अब एक तरह से जो है ना लोगों का समस्या का समाधान अब इस तरीके से हो जाएगा और इससे फायदा होगा। जमीन का मोटेशन के लिए अब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार ये काम खुद करने जा रही है। पहले जो है लोग अपने से करते थे, अब ये काम सरकार करने जा रही है। तो किसी को भी मोटेशन के लिए आवेदन अब नहीं देना पड़ेगा और इसके लिए जो है सुमो मोटो मोटेशन के तहत ये सारा काम होगा। अब समझेंगे ये किस तरीके से काम करेगा और ये सुमो मोटो के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है नया नियम यही लगाया जो कि पहले आओ पहले पाओ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहले आओ पहले पाओ का मतलब हुआ कि जिसका जो प्रक्रिया है वो अगर पहले होगा तो उसका काम भी पहले होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो जमीन आप कहीं भी खरीदते हैं, बिहार में जो भी जहां पर भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो जमीन हो घर हो जो भी खरीदते हैं, ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो प्रक्रिया होगा ना, पहले क्या होता था कि पहले होता था किसका पहले हो गया ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब होता जा रहा था किसका पहले काम होगा कोई भी फिक्स नहीं होता था। शेड्यूल वाइज कोई फिक्स काम नहीं था, बहुत का पेंडिंग अटका हुआ है, बहुत का हो गया, जो बाद में भी आया उसका पहले हो गया, तो ये तमाम समस्या था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसका पहले आवेदन आया पहले उसी का काम करना है। मतलब उसका जो आवेदन का जो संख्या होगा, केस नंबर जो जनरेट होगा मोटेशन का, उसके आधार पे आपको पहले जिसका हुआ उसका काम करना है। ठीक है, चलिए इसको आगे और कुछ पॉइंट को समझते हैं। देखिए बिहार में जो है ना इस प्रक्रिया के तहत अधिकारी
को आवेदन लटका जो है कर नहीं रख पाएगा, और जिससे आवेदन पहला होगा उसका मोटेशन पहले होगा, और इस नियम में जिसका मोटेशन केस पहले होगा उसका काम भी पहले होगा, और इसी को जो है ना पेंडिंग नहीं रखा जा सकता अब इसको, तो इसीलिए इसको बोला गया पहले आओ पहले पाओ। इस प्रक्रिया में रजिस्टर 2 में भी जो है मोटेशन कराने वाले का नाम दर्ज हो जाएगा, और यह जो है सॉफ्टवेयर की मदद से होगा। अब बात को समझिए, अभी रजिस्टर 2 जो होता है, मतलब जिसको बहुत लोग रजिस्टर 2 बोलते हैं, वो मेरा खतियान का ही एक तरह से इंफॉर्मेशन होता है जो कि कर्मचारी के पास होता है, और इंफॉर्मेशन, और ये जो चल के आता है वो एडीएम के दफ्तर से आता है, ठीक है। तो अब वहां से मतलब जनरेट होके एक जो है हर अंचल कार्यालय को जो है वो एक तरह से रजिस्टर भेजा जाता है, और इस प्रक्रिया में रजिस्टर 2 में अब जो है फिलहाल, पहले क्या होता था, रजिस्टर 2 में बेचने वाला का नाम दर्ज नहीं होता था रजिस्टर में, ठीक है। और इसलिए अब जो है फिलहाल, या अब इसमें जो है मतलब उसमें समस्या का उत्पन्न भी हो जाता था, लेकिन अब जो है ये सॉफ्टवेयर की मदद से होगा, तो इसमें कुछ हेरा फेरी करना जो है यहाँ पे कठिन हो जाएगा। अब उसका भी नाम दर्ज हो जाएगा रजिस्टर 2 में कि जो कि जमीन खरीदा और जो है आपके जमीन का मोटेशन अगर उसका हो गया तो, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस नियम को जो है सख्त करने जा रही है सरकार। अब रजिस्टर भी अंचल कार्यालय के निगरानी में रहेंगे। देखिए फिलहाल अभी ऐसा नहीं है कि अंचल जो है, अभी रजिस्टर जो है, आप जो कर्मचारी के पास रजिस्टर देखते हैं उसका नकल भी रखा जाता है, ऐसा बात नहीं कि नकल नहीं रखा जाता, ठीक है। हर मतलब जो एनुअल जो भी होता है जिसका रसीद कटाया गया, ठीक है, वो एक एनुअल रिपोर्ट भी तैयार होता है। ऑफलाइन जो जितना भी काम होता था ना, ऑफलाइन जितना भी काम होता, मतलब जो वहां जाके आप कराते थे, तो उसका सारा 1 साल का पूरा रिपोर्ट तैयार होता था कि क्या पैसा आया। वो पैसा तो सरकार के पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको तो वहां पे जमा करना पड़ेगा, कौन रसीद कटाया कौन नहीं कटाया, सारा रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। तो वो होता है और वो भेजा जाता है, और वो भी एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है। आई बात समझ में। अब है कि सबसे पहले जो एनुअल रिपोर्ट है, तो ऑनलाइन के माध्यम में क्या होता है कि ऑनलाइन रजिस्टर जो है आप ऑनलाइन करते हैं, तो वो लोग क्या करता है कि उसको ऑनलाइन रजिस्टर में भी मेंशन कर लेता है, मतलब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मतलब बहुत ऐसा लग रहा है वहां पे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर है अभी, और उसका सुधार का तरीका भी बहुत सारा निकाला गया है। अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन है तो आप सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। तो बिना इजाज़त के कर्मचारी इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकता, और इसके लिए कर्मचारी को इजाज़त जो है लेना पड़ेगा। इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए कॉपी जो है रिकॉर्ड रूम में जो है वो राजस्व अधिकारी के निगरानी में मतलब रहेगा। रिकॉर्ड रूम में मतलब कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर कर्मचारी के पास है, 19-20 करना कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन उसका एक जो ऐसा संभव नहीं होता है, उसका रिकॉर्ड जो होता है वो राजस्व अधिकारी के निगरानी में कहीं पे उसका डुप्लीकेट कॉपी या कॉपी बोल सकते हैं वो रखा जाता है, ठीक है। मतलब उसका ऐसा नहीं कि एक जगह सिर्फ अंचल कार्यालय में एक रजिस्टर रख दिया तो उसी में सब कुछ लिखा हुआ, बिल्कुल ऐसा अगर समझ सकते हैं कि मान लेते हैं किसी अंचल कार्यालय में जो है कोई भी सारा डिस्ट्रॉय हो जाए, सारा कागज मान लेते हैं कुछ कोई कारणवश हो जाए, तो इसका मतलब वहाँ ऐसा नहीं कि अब उसका सारा सब कुछ चला गया, वहाँ कहीं से तो इन्फॉर्मेशन उठ के आएगा ना। तो इन्फॉर्मेशन रखा जाता है, इन्फॉर्मेशन को जो है कहीं स्टोर करके रखा जाता है। उसका कहीं क्या मतलब जो है कार्यालय में अगर बात करें, सबसे पहले ऊपरी स्तर पे भी बहुत सारे कार्यालय हैं जहाँ पे जो है उसको रखा जाता है, ठीक है। तो यही अभी हम जो आपको समझा रहे थे फिलहाल वो है पहले आओ पहले पाओ। तो पहले आओ पहले पाओ का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि अगर आपने ज़मीन खरीदा है और अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कराने का जो है, आप पहले झंझट होता था कि दाखिल खारिज कराएंगे, वहाँ पे आवेदन करेंगे, फिर जाएंगे, तो ये प्रोसेस आपको अब जो है करने की ज़रूरत नहीं है, ये सरकार खुद करेगी। और इसी के लिए जो है इसको यहाँ पे ऐसा बोला गया पहले आओ पहले पाओ, और ये एक बहुत बेहतर कदम है और लोगों को इससे मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों का भी कोई भी समस्या है, इन संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।